जय हिंद साथी। SBI टेक नाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, मैं आप लोगों के लिए एक और सीरीज लेके आ गया हूँ जो मैंने आप लोगों से वादा कर रहा था। अभी तक 6000 क्वेश्चनों की जो सीरीज है, ये मैं आप लोगों के लिए आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ज़्यादा समय न गंवाते हुए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं। जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन ITI की इलेक्ट्रीशियन। मैं आपको एक बेसिक जानकारी और दे देता हूँ। ये जो क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, जो आप लोगों की इलेक्ट्रीशियन थ्योरी रहेगी मेरे दोस्त, उसके पूरे क्वेश्चन रहेंगे, पूरे थ्योरी के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आप लोगों के, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। और चैप्टर नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, जो व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित रहेगा आप लोगों का। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो अभी तक जितने भी एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चनों को अपन एक एक 1 बाय 1 देखेंगे, सभी के आंसर देखेंगे, थ्योरी के साथ में देखेंगे सभी का। चलिएगा, करते हैं स्टार्ट। चलिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक से आंसर देखेंगे, फिर थ्योरी के बारे में देखेंगे क्वेश्चन का पूरा आंसर क्या होता है। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर का, यदि डेड डेड डैश की धारा मानव शरीर से होकर के प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। अब इसका आंसर आप लोगों को, जो मानव सुरक्षा शरीर होता है मेरे दोस्त, उस पर आप लोगों की जो प्रभाव क्या पड़ता है, उसका परिलक्षित क्या होता है, वह आप लोगों को बताना होगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा, फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है इसको लोगों का। इसका जो फर्स्ट वाला जो आंसर है वही करेक्ट होगा, ए वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना भाई। 20 एम्पियर से लेकर के 20 मिली एम्पियर से लेकर के 30 मिली एम्पियर तक ये मानव की समस्या का दे देगी भाई। मानव में जो श्वसन होगी उसमें समस्या प्रदान करेगी, ठीक है भाई। चलिए, दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक युक्त उपयुक्त होता है। तो ध्यान देना होगा मेरे दोस्त, पूरे क्वेश्चन को आप लोगों को पहले पढ़ना होगा। पढ़ के पर समझना होगा कि कपास और कपड़े में जो आग लगती है वो किससे बुझाई जाती है, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कि जल वाला होता है, ठीक है भाई दोस्त। तो आप लोगों को इसमें भी देखना हो, पर इसमें जो सूक्ष्म क्या दिया, रसायन दिया है, यानी ड्राई पाउडर से भी आप बुझा सकते हैं आप लोगों के कपड़े वाली आग को, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसलिए आप लोगों को मैंने देखिए नीचे दिया गया है इसमें। विशेषकर आप लोग कागज है, देखो कपास है, लकड़ी है, कागज है आदि से लगने वाली आग को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार, देखिए इसको पढ़िए, शीतल जल की बौछार अथवा बहुउद्देशीय सूक्ष्म रसायन उपयुक्त होती हैं। तो इसको आप लोगों को पढ़ना होगा मेरे दोस्त। तो इसमें आप लोगों का आंसर बिल्कुल, सबसे पहले आप लोगों का इसका आंसर लोग करेंगे बिल्कुल करेक्ट। कौन सा है, सूक्ष्म रसायन, ठीक है। सूक्ष्म केमिकल हो, ड्राई केमिकल के ऊपर बात करते हैं, ड्राई केमिकल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ड्राई केमिकल, सूक्ष्म रसायन। चलिए मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। समय की बहुत बाध्यता है अपने पास, समय को बहुत देखते हुए चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्त, आप लोगों को जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा, ये वाला, ये चित्र को देख करके आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उपरोक्त चित्र को देख करके आपको बताना है ये चित्र किस चीज़ का है, बताइए भाई। तो ये चित्र आप लोगों को, ये जी क्या है, विकिरण खतरा के लिए आप लोगों को दर्शाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि विद्युत खतरा का नहीं है, ताप खतरा का नहीं है, रासायनिक खतरा का नहीं। तो आप लोगों को किसका होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, देखिएगा इसका पूरा एनालिसिस दिया गया है, इसकी पूरी सारी चीज़ बताई गई है इसमें। आप लोगों को उपरोक्त चित्र के अनुसार जो रेडियो एक्टिव खतरे को प्रदर्शित करता है, जो रेडियो एक्टिव खतरे होते हैं, रेडियो से जो खतर निकलने वाली जो रेसेस होती हैं उसके दर्शित बताता है मेरे दोस्त, ठीक है। इस चेतावनी चिन्ह संकेत करता है, चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होते हैं, बिल्कुल मैंने आप लोग, इनकी जो
पृष्ठभूमि होती है वो क्या होती है मेरे दोस्त, पीले रंग की होती है। काले रंग की इसकी आकृति होती, हाँ इसमें कोयले के रंग की लिख दी है, काले रंग की होती है मेरे दोस्त, ये गलत लिख दिया गया है। काले रंग की इसकी आकृति होती है, चेतावनी चिन्ह में, आप लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आ गया है, चौथे नंबर का क्वेश्चन। चलिए भाई देखिए, ऊष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो भाई दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों को ये क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है, बगैर क्वेश्चन को पढ़े आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे ये बार बार अनुरोध करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। ये कह रहा है कि ऊष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पढ़िएगा, पीड़ित को तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर करना चाहिए। भाई ऐसी कौन सी बहुत से लेपन वो कर रहा है। पीड़ित को गर्म रखना चाहिए, ठंडे, देखो भाई ऊष्मा संबंधित वाली बात है कि ठंडे गीले कपड़े को पहनाना चाहिए, पीड़ित को गर्म पानी में रखना चाहिए। भाई वैसे ही गर्म ऊष्मा संबंधित बात कर रहा है मेरे दोस्त, ध्यान रखेंगे सी वाला करेक्ट आंसर रहेगा इसका, ठंडे गीले कपड़े पहनाना चाहिए, पहनाना है आप लोगों को अगर ऊष्मा संबंधी कोई बीमारी है तो। देख लीजिएगा आप लोगों का आंसर, देखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, चलिए आप लोगों को इसमें आप लोगों को एक बड़ा बहुत अच्छा ऑप्शन बेनिफिट रहेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें साथ साथ में थ्योरी मिल रही है। आप लोगों को क्या मिल रही है, थ्योरी पढ़ने को मिल रही है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट। अभी मैं आप लोगों के लिए जो पीडीएफ है इसको थोड़ा सा एडिट और करूँगा कि सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, उसके बाद थ्योरी आएगी, उसी क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल थ्योरी दी जाएगी। तो अभी इसको एडिट करवाऊँगा कुछ ही दिन बाद, तो आप लोगों को वो भी मैं आप लोगों को यूट्यूब पर दे दूँगा। चलिए मेरे दोस्तों आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन। देखिए इस बार क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत दुर्घटनाओं को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है। वही बताइए जल्दी से फटाफट। उपरोक्त सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग की उपेक्षा करना, या बी नंबर निरीक्षण या मरम्मत से पहले विद्युत उपकरणों को डी एनर्जाइज करना, बिजली के उपकरणों की उचित देखभाल करना, एनर्जाइज्ड लाइनों के पास कार्य करते समय सावधानी रखना। तो भाई ये क्या रहा है क्वेश्चन पढ़ी, विद्युत दुर्घटना को रोकने के लिए रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, तो आप लोगों को इसमें आंसर दीजिएगा क्या। उपरोक्त सुरक्षात्मक में ध्यान देना होगा कि उपरोक्त सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग की उपेक्षा करना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप लोगों के इस प्रकार के, तो ये कन्फ्यूजन एक आपको वो कर देते हैं। तो विद्युत उपकरण विद्युतीय दुर्घटना की रोक सकने वाली एक सुरक्षा कार्य प्रक्रिया नहीं है। तो ये सारी जो तो कार्य प्रक्रिया है सुरक्षा की, ध्यान रखना, ये नहीं है बस उपेक्षा करना, मानी उपेक्षा काय की चीज करनी पड़े। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है पूरी। देखिएगा बिजली के सारे में दिए गए 3 पॉइंट ध्यान देंगे, ठीक है जी। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेना है, थ्योरी को भी पढ़ लेना है साथ साथ में आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिस्प्ले पर आ गया है मेरे दोस्त। चलिएगा, फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग कितनी होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो आप लोगों को मैंने बताया अगर मांसपेशियों को संकुचन करता है तो आप लोगों को कितना होगा मेरे दोस्त। फर्स्ट इज द 10 मिली एम्पियर से लेकर के आप लोगों को 40 मिली एम्पियर की जो धारा अगर उसको मिल गई मेरे दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखना उसके मांसपेशियों में संकुचन पैदा हो जाएगा। ये आप लोगों को विशेष कर ध्यान देना होगा। ओके
चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थ्योरी को आप लोगों को इसको पढ़ते जाना है। जिसकी थ्योरी क्लियर नहीं है मेरे दोस्त, मैं तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन वो जो विकल्प विकल्प ही कराऊंगा, पर आप लोगों को इसको बहुत विशेष कर ध्यान देना होगा मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की डिस्प्ले पर आ गया है, चलिए पढ़ते हैं। विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा किया जाता है, क्या कहाँ किया जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में ना आए। भाई मेरे दोस्तों आप लोगों को ये इसको ध्यान रखना है कि इसमें आप लोगों को जो विद्युतीय जो यंत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण होता है, तो आप लोगों को इसको भी इसकी गार्डिंग करना चाहिए मेरे दोस्त। इसके भागों की गार्डिंग कर देना चाहिए तार चार तरफ से। ओके मेरे दोस्त, चलिए भाई इससे संपर्क में ना आए। चलिए इसकी तोहरी आप लोग पढ़ लेना। चलिए मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। चलिए भाई आपकी डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए, त्वचा सहित मनुष्यों का आंतरिक प्रतिरोध लगभग डेड डेड डेस की सीमा में होता है मेरे दोस्त। तो आप लोगों के लिए इसमें जो मनुष्य की जो क्या होती है त्वचा सहित जो आंतरिक प्रतिरोध होता है मेरे दोस्त, वो कितना होता है 500 से लेकर के 3000 ओम तक रहता है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर रहेगा बी वाला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा मेरे दोस्त। ध्यान रखना है जो मनुष्य की जो आंतरिक आंतरिक जो त्वचा होती है उसका जो प्रतिरोध मेरे दोस्त निकल के आता है, तो आप लोगों को विशेषकर यही ध्यान देना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार धमाल वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही मज़ेदार होंगे मेरे दोस्त। चलिए, चित्र में दर्शाया गया है कि चेतावनी संकेत क्या इंगित कर रहा है। तो देखिए मेरे दोस्त, चित्र में दर्शाया गया है डीएमआरसी में आए हुए सभी क्वेश्चन मेरे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए मेरे दोस्त। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो फर्स्ट जो व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य वाला जो ऑक्यूपेशन वाला मेरा ये चैप्टर है ना दोस्त, चैप्टर वाइज बना रहा हूँ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं चैप्टर वाइज जो चैप्टर वाइज मैं पीडीएफ का डिजाइन कर रहा हूँ, जो पेपर के एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं सारे। चलिए भाई इसको क्वेश्चन को देख करके बताइए क्या कह रहा है। बिजली के गहरे फेस को कोई खतरा नहीं है। देखिए, गहरे फेस की ऊष्मा को महसूस करें, बिजली के खतरे फेस से दूर रहे, बिल्कुल सत्य बात है मेरे दोस्त। तो ये कह रहा है कि भाई ये हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहा है आप लोगों से कि भाई ये बिजली का खतरा है, यहाँ पर आप दूर रहें। ठीक है, तो इसको स्पर्श ना करें, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे दोस्त। तो इसका जो आंसर रहेगा विशेषकर सी वाला, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा मेरे दोस्त, ये आप लोगों को ध्यान देना। चलिए दोस्त आगे बढ़े मेरे दोस्तों। देख लीजिए, आप लोग चेतावनी चिन्ह के बारे में आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। ये तो आप लोगों को विशेषकर ध्यान देना है। ठीक है, देखो काले रंग की होती है इसकी आकृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा है कि चेतावनी चिन्ह होता है, जो वार्निंग चिन्ह होता है कि पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, कैसी होती है। तो आप लोगों को पता है कि जो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कलर की बात कर रहा है मेरे दोस्त, ये तो पीले रंग का होता है मेरे दोस्तों। चलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत शानदार लेके आता रहूँगा। इसी पीडीएफ में मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। डेली आप लोगों के लिए आएंगे ये क्वेश्चन, आप लोग इसको देख सकते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये चेतावनी चिन्ह के सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से आप लोगों को कुछ भी बना के दे देगा, तो आप लोगों को इनको भी पढ़ लेना है मेरे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आप लोगों के सामने यही तो था रेडिएशन वाला। हाँ यही तो था मेरे दोस्त। हाँ, तो इनमें से ये इलेक्ट्रिक वाला है, रिक्स इलेक्ट्रिक वाला है, ये फायर वाला है, देखो सिम्बॉल है। तो इसलिए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ कराई, थ्योरी मैंने बहुत पढ़ाया लड़कों को उसमें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11वें के नंबर पे बात करते हैं। दिए गए संकेत को पहचानिए मेरे दोस्त, बताइए क्या पहचानिए, बताओ मेरे दोस्त। आप लोगों को क्षेत्र तार ना करें, क्षेत्र की तार ना करेंगे, आग और सौंप स्पर्श ना करेंगे,
बिजली के खतरे को ना छुएंगे, डेंजर्स बता रहा है। बिजली के तार को ना छुएं, तो मेरे दोस्तों आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर सी। बिल्कुल आंसर देखिए आप लोगों, इसका सी वाला आंसर है बिल्कुल मेरे दोस्तों। आप लोगों को विशेष कर ध्यान, और साथ साथ में इसकी थ्योरी बहुत शानदार दी गई है इसमें, बहुत वन लाइनर के तौर पर भी आप इसको याद रख सकते हैं मेरे दोस्तों। वन लाइनर के तौर पर भी आप इसको याद रख सकते हैं इसको। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। धन्यवाद। ऐसे आप पढ़ते रहिए, एक एक वीडियो को देखते रहिए। कल से मैं आप लोगों के इसमें एक इसमें नियम जोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं लाइव क्लास पढ़ाता हूँ उसी में आप लोगों को ये मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से सुरक्षा प्रोग्राम के मानकों को संबंध बताइए। भैया 5E है मेरे दोस्त, ये तो मैंने 5E बताया, आप 5E देख लीजिए। 5E के आप लोगों को, ये आप लोगों को ध्यान देना है। 5E का पूरे फर्स्ट ई का मतलब, सेकंड ई का मतलब, थर्ड ई का मतलब, फोर्थ ई का मतलब, और 5E का मतलब मेरे दोस्तों। ये सारे फर्स्ट नंबर ई, ये सभी पूछ लेता है कि बताइए कौन सी ई, यानी फर्स्ट ई का मतलब क्या होता है, एजुकेशन होता है मेरे दोस्त। तो ये आपको ये सिस्टमेटिक तरीके से याद रखना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को क्या रखना है, सिस्टमेटिक तरीके से याद रखना है। ठीक है, याद रख सकते हैं। चलिए, तो इनको आप लोगों को एक बार पढ़ लेना। 5E का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट तो आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार क्लास के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिए सभी चीज़, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को ध्यान देना है। ये मैं आप लोगों के लिए रात रात भर जग करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। डेली आप लोगों के लिए 6000 क्वेश्चनों की जो सीरीज रहेगी, 6000 प्लस रहेगी, ये मुझे पता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और चैप्टर वाइज और रहेगी, चैप्टर वाइज और रहेगी मेरे दोस्त। ये आप लोगों को विशेष कर ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो पहली कार्रवाई क्या कर देना चाहिए। तो भाई उसकी, व्यक्ति की सबसे पहले आप लोगों को पता है, व्यक्ति की सांस जांच करें, व्यक्ति की चोट जांच करें, व्यक्ति की नाड़ी जांच करें, व्यक्ति की रक्तचाप जांच। तो व्यक्ति की सबसे पहले आप लोगों को चोट लग जाती है तो उसकी सांस चेक किया जाता है मेरे दोस्त। चलिए फर्स्ट आंसर आप लोगों का यही रहेगा। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आंसर देखेंगे मेरे दोस्त। मेरे मित्र आप लोगों को ये विशेषकर आपको ध्यान देना होगा कि इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को, उस क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं भी आएगा आप लोगों को। और थ्योरी आप लोगों को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेना है मेरे दोस्त कि आप लोगों की थ्योरी बहुत ज़बरदस्त तरीके की होनी चाहिए। चलिए भाई पढ़िएगा। किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है, बताइए बताइए भाई। उपचार के धन, उपचार के लिए धन, बिल्कुल। कुछ और बताइए। घायलों में अन अनुत्पादक समय की लागत, और बताइए। भुगतान की गई क्षतिपूर्ति, क्षतिग्रस्त उपकरण की लागत। आप लोगों का इसमें, आप लोगों को ये बी वाला आंसर है मेरे दोस्त। देखिए पढ़िए इसका आंसर, देखिए किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत घायलों को अनुत्पादक समय की लागत होती है। तो इसका जो आंसर मिलेगा आप लोगों को इस प्रकार से मिलेगा। तो इसमें जो आंसर रहेगा मेरे दोस्त क्या रहेगा, इसका बी करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर पे निम्न में से कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है। तो भाई साइन तो होता है, शॉर्ट भी होता है, ये मुझे भी बहुत अच्छे से याद है। शटेन भी होता है, ये भी मुझे, पर स्वेप कहीं नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ये, क्या कह रहा है, 5S का कोई भाग नहीं है। ध्यान देना है आपको इस पे ही मेरे दोस्त, यही आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है ऐसे क्वेश्चन। अब 5S का फुल फॉर्म मैं पूरा बताया थ्योरी में, देखिए 5S का फुल फॉर्म मेरे दोस्त तेरा
सभी 5-1 से लेकर के 5S का पूरा ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई मेरे दोस्तों। तो आप लोग इसके 5S के फुल फॉर्म याद रखना कि कौन से हैं क्या हैं, तो आप लोग क्वेश्चन आसान तरीके से बन जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है। देखिए भाई, आग के कारण लग सकते हैं, क्या क्या कारण। गलत फ्यूज रेटिंग से भी आग लग सकती है, ढीले कनेक्शन से भी लग सकती है मेरे दोस्त, लाइन और न्यूट्रल के बीच में क्षतिग्रस्त बिल्कुल हो जाती है, क्या बड़ी बात। 3 फेज मोटर के रिवर्स कर, इससे कोई क्या प्रभाव पड़ता है, मोटर के रिवर्स कनेक्शन करो कुछ भी करो भाई, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर रहेगा आप लोगों का बी, डी वाला। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोगों को विशेष कर ये आंसर आप लोगों को बिल्कुल सही से देख लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वें नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे। देखिए भाई, प्रकार के ये पूछ रहा है कौन से वर्ग आग में आग, झाग और सूक्ष्म पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र प्रयुक्त होते हैं। झाग वाले, तो झाग वाले तो मेरे दोस्त बी वाले में होते हैं, क्योंकि बी वाले में आप लोगों के लिए ज्वलन, देखो आंसर देखिए आंसर बी द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। देखो इसको आपको इसको थोड़ी साथ में पढ़ना होगा, तो उसमें आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। पढ़िए भाई, सूखा पाउडर झाग, पानी इसमें डालने से वो जलती है जी आग, वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। वर्ग बी के अंतर्गत ज्वलनशील द्रव ठोस जैसे मिट्टी का तेल आता है मेरे दोस्त, डीजल आता है, पेट्रोल आता है आदि से लगने वाली अग्नि आती है। तो इस प्रकार के आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, समय को देखते हुए आप लोगों के क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए क्या इस्तेमाल किया जा करना चाहिए। काला चश्मा, बिल्कुल, अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो काला चश्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते चलिए फटाफट। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, हियर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। देखिए डी करेक्ट आंसर रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ, ये देखिए, हेलोन अग्निशामक यंत्र में इनमें से कौन सी सामग्री भरी होती है। तो फर्स्ट वी वाला, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, बी एफ सी, बी का पोलम, बी का मतलब ब्रोमो, एफ का मतलब क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए मेरे दोस्त, पढ़ लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 5S का पूरा नाम क्या है। ठीक है, दूसरे चरण का पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो आप लोगों के दूसरे चरण में मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्त, क्या बताया था आप लोगों को जी, आप लोगों को विशेषकर यानी सिस्टमेटिक क्रमबद्ध के नाम होता है, सिस्टमेटिक सेट इन ऑर्डर के बारे में बात करता है। तो इसी में 5S के सेकंड ऑर्डर का नाम, दूसरे सेकंड वाले एस का मतलब पूछ रहा था। तो इसमें आप लोगों को ये तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो होता ही नहीं है, शॉर्ट आउट होता है, शॉर्टिंग भी नहीं होती, मानवीकरण स्टैंडर्डाइज होता है, पर ये तो आप लोगों का चौथे नंबर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों को पूरा देख लीजिए मेरे दोस्त, पूरा आपको जो अपनी लैंग्वेज में देखिए, अपनी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए, हिंदी लैंग्वेज, जो अपनी लैंग्वेज होती है मेरे दोस्त हिंदी वाली, उसमें आप लोगों को मेरे मित्रगणों आप लोगों को ये ध्यान देना होगा। थैंक यू, ये लोग समझ में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ रहे हैं अपन। अभी तक आप लोगों ने, चलिए भाई, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। SPITI इग्नाइट जो चैनल होता है आप मित्र मेरे, इस चैनल को आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िएगा, किस प्रकार की अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली के उपकरणों से बिजली की आग को निकालने के लिए किया जाता है। देखिए क्या खतरनाक क्वेश्चन दिया है, बिजली के उपकरण वाली बात हो रही है दोस्त,
और बिजली के जहाँ उपकरण की बात करते हैं तो अपन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है। बिजली के उपकरण होते हैं मेरे दोस्त आप लोगों को, तो आप इसमें पढ़िएगा। चलिए मैं आपको थोड़ी इसकी कराता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरण या बिजली उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन आदि सूक्ष्म रसायन प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए डी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को इस थ्योरी को पढ़ लेना चाहिए, तो आप लोगों की थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये सबसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त कि आप लोगों की इतने शानदार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त। चलिएगा, वर्ग एक एस्टिंग्विशर का क्या भूमिका रहती है, तो ये तो बिल्कुल सख्त बात है मेरे दोस्त, फर्स्ट नंबर का करेक्ट आंसर रहता है। ध्यान दीजिए, वर्ग ए, ये मैंने आप लोगों को क्लास 1, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी ई, क्लास एफ और क्लास के तक ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। हाँ, इनकी वीडियो अभी आप लोगों को अपलोड नहीं हो रही है, तो आप लोगों को इसके क्लास के लिए आप लोगों को सुबह 7 बजे क्लास चलती है मेरे दोस्त। सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैं क्लास चलाता हूँ डेली। सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे AM से लेकर के वो सुबह 9 AM तक चलती है, 2 घंटे डेली चलती है। इसमें आप लोगों की थ्योरी डेली चलती है मेरे दोस्त, थ्योरी थ्योरी वो भी चलती है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, ठीक है ना। ये आप लोगों को विशेष कर ध्यान देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बात ना करते हुए, समय को ना गंवाते हुए अभी आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 वाले पहुँच गए। चलिए भाई, हाँ जी हाँ जी, चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन को देखते चलिए, पढ़ते चलिए। पानी के एक्सटिंग्विशर के बारे में कौन सा बयान गलत है, बताइए बताइए। बिल्कुल बी वाला गलत है, क्योंकि ज्वलनशील जितने भी तरल पदार्थ होते हैं पानी से नहीं बुझाए जा सकते। तो आप लोगों को इसके बारे में जो गलत कैसे दे रहा है, क्या कह रहा है भाई ये। अच्छा, पानी के एक्सटिंग्विशर के बारे में से कौन सा बयान गलत है। अच्छा अच्छा, पानी ए श्रेणी को भी बुझाता है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है भाई। बी और सी, आग ज्वलनशील तरल पदार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिल्कुल सही बात कह रहा है मेरे दोस्त। इसलिए अब क्वेश्चन पढ़िए तभी सही करिएगा। अग्नि त्रिकोण का ताप तत्व लेकर के आग को बुझाते हैं, अच्छा ये सी बात है। अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन तत्व लेकर के आग को बुझाया जाता है, बिल्कुल सत्य बात कह रहा है। मैं तो डी इसका करेक्ट आंसर है। इसका गलती से मैंने इसमें बी लगा दिया क्योंकि मैंने इसको देखा ज्वलनशील पदार्थ को, ठीक है। पर इसमें कह रहा है कि इसके लिए तो इस्तेमाल ही नहीं होता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो गलत तो यही है ना मेरे दोस्त, गलत की बात कर रहा है, ये आप लोगों को विशेष कर ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, आग बुझाने की मशीन में कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री का होता है। अरे भाई मेरे दोस्त, ये तो आप लोगों को काला से दिखाई देता है। देखिए दिया है, कंटेनर बन के दिया है, बिल्कुल देखो क्या शानदार है, देख लो। देखिए मेरे दोस्त, है ना, बहुत ही शानदार चीज़ बनी हुई चीज़ देखेगे आप लोग। इसमें थ्योरी का तो आप लोगों के लिए बहुत कमाल है। जो ऑब्जेक्ट तो मिलते ही हैं इसमें, विकल्प तो मिलते ही हैं मेरे दोस्त, पर इसमें जो थ्योरी भी है ना बहुत शानदार रहेगी इसमें। चलिए भाई मेरे दोस्त, हम्म, चलो भाई बताओ। 20 रेडी बिल्कुल, पेट्रोल, टायर, पेंट, ज्वलनशील जितने भी पदार्थ आते हैं 20 रेडी के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये भी ध्यान देना है आप लोगों को, और ये पूरी थ्योरी पढ़ लेना है, पूरी थ्योरी पढ़ते जाना है, आंसर को बिल्कुल क्लियर करते जाना है आप लोगों को, बिल्कुल। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए चलिए, यहाँ देखेंगे वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होने वाला
मुख्य तत्व कौन सा? ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे दोस्त, क्या है इसमें, क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोगों को विशेष पोटेशियम, पोटेशियम ना, हाँ बिल्कुल सत्य है, पोटेशियम ध्यान देना है इसका करेक्ट करेक्ट। कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये नहीं होते इसके लिए, बिल्कुल नहीं होते। तो आपको पोटेशियम कहता है कि बेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान देना है मेरे दोस्त, क्या है ऐसे क्वेश्चनों में जो लड़कों की जो हवा टाइट होती है इसलिए हो जाती, क्योंकि ये क्वेश्चन उनको क्या कर देते हैं, कन्फ्यूजन कर देते हैं कि अब कहाँ से क्वेश्चन आए। तो ये थोड़े क्वेश्चन थोड़े वैसे रहते हैं, लैंग्वेज टाइप की होती हैं, और इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी खतरनाक लेवल की होती है, लड़कों को कन्फ्यूजन करने में डाल देती है मेरे दोस्त। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन पढ़िए। विद्युत आग बुझाने हेतु निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, मुझे तो ये भी पता है। ठीक है, हाँ, विद्युत जो आग बुझाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये तो होता है नहीं, ये तो कहीं एक्सटिंग्विशर ही नहीं है, अम्ल वाला सोडियम फॉर्म प्रकार की भी तो होता है, पर पानी का लकड़ी के लिए यूज करते हैं, आप लोगों को ये तो पता ही है सब लोगों को। ये देख लीजिए, ये देखिए सब सब लिखा हुआ है इसमें, देखो विद्युत आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पर विद्युत आग को बुझाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ अग्निशामक यंत्र हैं। जलयुक्त अग्निशामक बुझाने का यंत्र, फोम टाइप अग्निशामक बुझाने का यंत्र, ये कुछ महत्वपूर्ण है अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाले कुछ महत्वपूर्ण। जलयुक्त अग्निशामक बुझाने वाला यंत्र, तो मेरे दोस्त देखो इसमें ही तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जल विद्युत के आगों पर कैसे लगाएंगे, विद्युत आग बुझाने वाले, विद्युत को आग को बुझाने के लिए तो नहीं है, ये तो मुझे बिल्कुल ही गलत लगे दोनों। रेत की बाल्टी भी यूज करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बुझाने का कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, बिल्कुल सही है, और सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक, इसलिए तो मैंने भी इस पर गलत लगा रखा है ना। हाँ तो ध्यान देना है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 29वें नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अब मैं इसको तभी बंद करूंगा मेरे दोस्त, तब इसमें आप लोगों की रुचि बढ़ जाएगी। विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए भाई। हेलोन प्रकाश सीटीसी। चलिए भाई, धन्यवाद धन्यवाद, ध्यान देना है बस, देखो क्वेश्चन को देख करके पता चल जाता है कि फॉर्म वाला कहाँ होता है। विद्युत आग, अगर आप लोगों को विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हेलोन, सीटीसी, कार्बन टेट्रा, सीटीसी का फ्लोर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, देखो कितने एग्जामों में आया हुआ है मेरे दोस्त, देख लो, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन के में, आप लोग सोच नहीं सकते इसमें। चलिए देखो इसके बारे में पूरी थ्योरी दी गई है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार मज़ेदार है। पढ़िएगा इस थ्योरी को मेरे दोस्त, पढ़ करके आप लोगों को याद रखना है इस थ्योरी को, और ये थ्योरी को आप लोग पढ़ लोगे तो एक बार मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, बहुत ही शानदार थ्योरी मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर, विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार के जूतों का प्रयोग करना चाहिए, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है मेरे दोस्त। चमड़े के सोल वाले और कपड़े के जूते, नहीं 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 नहीं, रबड़ के सोल वाले और कपड़े के सोल, नहीं नहीं नहीं, चमड़े के सोल वाले चमड़े के जूते। अब बताइए इनमें से कौन सा है, मोटे के रबड़ चमड़े के जूते, सी वाला इज द करेक्ट आंसर रहेगा मेरे दोस्त। मुझे तो यही अनुभव होता है, क्योंकि मोटे चमड़े सोल वाले चमड़े के जूते उपयोग करना चाहिए आप लोगों को जब विद्युत का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट में आप लोगों के लिए ये क्वेश्चनों को बना रहे हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताइए, कृत्रिम श्वास की साधारण और आसान विधि कौन सी है? मुंह से मुंह विधि बहुत सबसे बेस्ट विधि, मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिखाया है, बेस्ट विधि। ठीक है मेरे दोस्त, सबसे बेस्ट विधि है, सबसे बेस्ट, बेस्ट मुंह से मुंह विधि सबसे बेस्ट विधि, अच्छी विधि, और सबसे सरल, डॉक्टर के ना आने से पहले इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी को सांस लेने में कोई समस्या हो रही है तो आप अपना मुंह से मुंह आप लगा करके दे सकते हैं।
भाई इसका कोरोना में बहुत ज़्यादा यूज किया गया था मेरे दोस्त। चलिएगा, अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या क्या होते हैं? स्विच, सॉकेट, हीटर, फ्यूज आदि। घंटी, पंखा, पंप, लैंप, हीटर आदि। बताओ भाई। तो मुझे तो आप लोगों को बताइए, डिटेक्ट करके बस धुआं है, ऊष्मा है, डिटेक्टर है, विद्युत घंटियाँ है, डिटेक्ट पैनल होता है, अलार्म पैनल होता है, बैटरी होती है। देखिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग ये यूपीपीसीएल में आया है, टीजी 2 में ध्यान देना होगा इसमें आप लोगों को। हाँ, विशेषकर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का। आंसर देखते चल। वैसे इसके आंसर सबके नीचे दिए गए हैं, मैंने इस प्रकार से पीडीएफ को डिजाइन किया है मेरे दोस्त। चलिए, हेलोन सीसीटीसी के प्रकार के अग्निशस्त्र को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताओ। है बिजली से लगने वाली आग में, बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। ओके, चलिए धन्यवाद। आप लोग इस पीडीएफ को देख रहे हैं, इस चैनल को आप बार बार देखते रहिए, तो आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी मेरे दोस्त। चलिएगा, चलिए, ये अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। अरे यार, जी तो मैंने आप लोगों को भी जल जाएगी 200 मिली एम्पियर तक, ये बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल त्वचा जल। ये आप लोग क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन क्वेश्चन, जनरल जैसे क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज जैसे, और ये क्वेश्चनों में लड़का लटक जाता है। चलिए बताइए, विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता? बिल्कुल सत्य बात है मेरे दोस्त। ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं कि ऐसा, देखिए ऐसा कुछ दे रहा है, तो मेरा जो डिजाइन बनता है आप लोगों के लिए, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें जो आंसर दे रहा है, सी वाला दे रहा है भाई, फैन झाग प्रकार के। फैन का होते हैं यार, सूक्ष्म चूर्ण होता है, बाष्पशील तरल पदार्थ। हाँ, तरल पदार्थ होता है ये। विद्युत फैन झाग प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, इसका नहीं फैन वाले। चलिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको करने में आप लोगों को कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उन क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोगों को इतना दिमाग नहीं लगाना है मेरे दोस्त। बस विशेषकर आप लोगों को उनके लिए, देखो कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसे आएंगे जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए पढ़िए इसको। क्लोरीन सिस्टम बार्डो को निम्नलिखित में से किस संकेत में के साथ पोस्ट किया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, केवल प्रवेश प्रतिबंधित करने के लिए, केवल स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने के लिए, आग और विस्फोटक के खतरों के लिए। देखिए मेरे दोस्त, ये ले देखो, प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरे को। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों को ध्यान देना है, इसको प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने और आग और विस्फोटक की खतरे की चेतावनी देने के लिए ये आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे साथियों। और ठीक है ना, चलिए ओके ओके माय डियर, आप लोगों को ध्यान देना हो जी। आप लोगों को डेंजरस खतरे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ये देखिए, बहुत देखो, उसमें कुछ विजुअल सही से नहीं हो रहा था, दिखाई आप लोगों को सही से नहीं दे रहा था मेरे दोस्त, तो ये आप लोगों को देख लेना चाहिए। बहुत ही शानदार एक ही क्वेश्चन की ओर मैं आप लोगों को इसको इसलिए मार्क कर रहा हूँ, इनको आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, सिंबल दे देता है बना करके। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित दो अलग अलग प्रणालियों में कौन सा होना चाहिए? बताओ। कह रहा है किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए? बताइए भाई मेरे दोस्तों, चलिए किसका बताओ। अच्छा, एक सामान्य प्रणाली और एक जीवनी सुरक्षा प्रणाली।
एक आवश्यक प्रणाली और एक गैर आवश्यक प्रणाली, एक जीवन सुरक्षा प्रणाली और एक पता योग्य ट्रेसेबल फायर अलार्म होता है, एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली। तो भाई आप लोगों को आपातकालीन होती है प्रणाली, एक उपकरण प्रणाली होती है, और आप लोगों को ये बताना चाहिए। चलिए देख लो, पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को पढ़ने के लिए तो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। चलिए, विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? अच्छा, परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक, बताओ। विद्युत रोधक, इंसुलेटर, धातु चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं विद्युत धारा की घटना के लिए कि जो जिम्मेदार होते हैं, जो धारा चार्ज के द्वारा ही जिम्मेदार होती है। कितनी बार पढ़ोगे मेरे दोस्त हैं? चलो भाई मेरे दोस्त, चलिए ये देखो, आप लोग पढ़ लीजिए धारा की। पूरा पढ़ लीजिए। देखिए मैंने आप लोगों को उसमें कोई, मैं इसको पढ़ने में समय ना गमाऊंगा मेरे दोस्त, क्योंकि समय इसमें बहुत ज़्यादा जा रहा है। 40 मिनट हो चुकी हैं वीडियो को रिकॉर्ड होते होते, तो इसमें अभी तक मेरे 40 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे दोस्त, तो आप लोगों को भी ध्यान देना है। चलिए, तेल, ग्रीस, पेंट, ये तो 20 श्रेणी की आग होती है, आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, क्लास बी में आने वाली। थैंक यू, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, 40 क्वेश्चन। चलिए चलिए भाई, चलिए। पीड़ित को उसके छाती पर जख्म, चोट और कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि का अनुसरण नहीं करना चाहिए? सेपर विधि, मुंह से मुंह विधि, नेल्सन विधि। तो भाई आप लोगों को जो इसका उपयोग नहीं करते हैं, मुंह से नाक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, आप लोगों को माउथ टू नोज मेथड, ये ध्यान रखना है। इसमें जो आंसर है, ये नहीं करना चाहिए, विशेषकर अनुसरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण नहीं करते, जो आप लोगों को ध्यान देना होगा। ओके डियर, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये देखिए, सब विधि होती है। सिल्वेस्टर विधि इस प्रकार से होती है, जिससे व्यक्ति के किस पर, छाती पर स्थान पड़ जाते हैं। सेपर विधि आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे दोस्त। सेपर विधि में व्यक्ति को पेट केवल लिटाया जाता है, पीठ पर छाले होते हैं। देख लीजिए, इस प्रकार से आप लोगों को भी करना होगा। देखिएगा, अगर किसी पीड़ित को देखना, मुंह से मुंह विधि आप लोगों को देखिए इस प्रकार से। बाबू सोना नहीं देखना है मेरे दोस्त, ये बाबू सोना नहीं। चलिए 41वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। पढ़िएगा क्वेश्चन को, आगे बढ़िएगा। बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, विद्युत में तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है, वो या तो फेंक दिया जाता है, या विद्युत में तार से जुड़ा हुआ रहता है। विद्युत में तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपको पहला कदम क्या करना चाहिए? उसे अस्पताल ले जाना चाहिए क्या? भाई व्यक्ति को शौक लग रहा है, अब सीधा डायरेक्ट अस्पताल कौन ले जाएगा मेरे दोस्त? आप लोग ही बताइए मुझे। व्यक्ति के हाथ पकड़ के उसे तार से दूर कर देना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति उस पर बिजली पर चिपका है, तुम जाकर तो तुम भी दोनों भी चिपक जाओगे ना। तो ऐसा नहीं, संपर्क में आ जाओगे, चिकित्सा को तुरंत फोन, भाई फ़ोन करेंगे उसको क्या करें? तो सबसे पहला जो काम करना होगा, आप लोगों को लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे अलग कर देना चाहिए। VD इज द करेक्ट आंसर रहेगा मेरे दोस्त इसका। चलिए आगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों की डिस्प्ले पर आ गया है मेरे दोस्त। चलिएगा, धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का वृत्ताकार है मेरे दोस्त? ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है। चलिए मेरे दोस्त, चलिए देख लीजिए चित्र को देखिएगा। बहुत ही शानदार चित्र है मेरे दोस्त। सफ़ेद बैकग्राउंड, काली आकृति होती है, लाल रंग का बॉर्डर, क्रॉस बार लाल होता है। चिन्ह का रंग देखिए काला दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैंने पूरा लिखाया है मेरे दोस्त। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा सीधा करेक्ट आंसर, ये विशेष कर ध्यान देना है थ्योरी की ओर।
देख लो भाई, निषेधात्मक चिन्ह होता है, अनिवार्य चिन्ह होता है, चेतावनी चिन्ह होता है, सूचनात्मक चिन्ह होता है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए गए थे इस चिन्हों के बारे में। है वृत्ताकार इन दोनों की रहती है, त्रिभुजाकार इसकी रहती है, वर्गाकार इस वाले की रहती है। 43वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? कौन सा है वही बताइए। खतरे के प्रति सजग न होना, औजार का जानकारी न होना, बिल्कुल सत्य बात है मेरे दोस्त। सुरक्षा मानकों के अज्ञान न होना, ज्ञान होना सभी विकल्पों का कारण हो सकता नहीं है। तो खतरे के प्रति सजग न होना दुर्घटना होने का कारण है। भाई खतरा आ रहा है, उससे लड़ने तो जाएंगे, खतरे से दूर ही रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। इसके बारे में 4 चीज़ें पढ़ लेना चाहिए। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। वन नायलर के तौर पर याद देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को दिक्कत देते हैं मेरे दोस्त, मुझे भी पता है। सामान्य है उम्र और स्वास्थ्य वाला व्यक्ति को प्रतिरोध होता है। ये तो मैंने अभी 1 किलो ओम के करीबन बताया था। 500 से लेकर के 3000 ओम तक बताया था मेरे दोस्त। तो आप लोग ध्यान देना है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए, केबल के नंगे तार के साथ कार्य करें। नंगे तार अन्य तार के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। नंगे तार पकड़ने चाहिए। भाई देखिएगा, ऐसी अपन लोगों की परिचितता नहीं रहती है मेरे पास दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान देना है, कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए। कोई की तार के पास क्या है, इंसुलेशन नहीं है, तो आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? बताओ बताओ। चलिएगा, पढ़िए जल्दी, क्वेश्चन को पढ़िए मेरे दोस्त, टाइम दिया जा रहा है आप लोगों का। सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके, पुरानी अप्रचलित विधियों का उपयोग करके, कार्य और विशेष मशीन और कार्य स्थानों से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, व्यक्तिगत उपायों का पालन करके। तो भाई इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? ध्यान देना, बस सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोगों को विशेष मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, बिल्कुल। चलिए मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों के लिए है। बताइए, दुर्घटनाएं आम तौर पर निम्न कारकों में से किसके कारण होती हैं? बताओ। पर्यावरण के कारण, मशीन की गलती की, वायु प्रदूषण, जल की। तो मशीन की गलती से। देखिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को विशेषकर ध्यान देना होगा। जो दुर्घटनाएं आमतौर पर जो मशीन की गलती के कारण ही होती हैं, वो यही आप लोगों के लिए कह रहा है। दुर्घटनाओं के कुछ कारण हो सकते हैं आप लोगों को। असावधानी होती है, जल्दीबाजी होती है, उत्सुकता होती है, अनुशासन की कमी होती है, अरुचि होती है, अज्ञानता होती है, असुरक्षित हस्तौजार होते हैं, असुरक्षित पैर। अगर आपके कपड़े सही नहीं है, औजारों को जानकारी नहीं है, अज्ञानता भरी है, अरुचि है, उत्सुकता, जल्दीबाजी, ये सब आप लोगों की हानिकारक कुछ कारक हो सकते हैं। इससे दुर्घटना के कुछ कारण भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को विशेषकर आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे दोस्तों के। चलिए माय डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48वां आप लोगों के सामने आ गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है? मशीन से सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, बिल्कुल 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 सत्य बात है मेरे दोस्त। जल्दबाजी में काम करना, पुराने नियमों का स्वीकार करना, पुराने तरीकों को पालना करना। तो ये कह रहा है कि दुर्घटना से बचने के लिए तो मशीन के सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है मेरे दोस्त।
चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी फटाफट इनको पढ़ लेना चाहिए। आप लोगों को ये सारी चीज़ जो मैं मार्क करता जा रहा हूँ बोर्ड पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो ये आप लोगों को बिल्कुल करता जाना है, पढ़ के जरूर चलना है मेरे दोस्त, ठीक है ना। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है? तो ध्यान रखना है इसका, मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। चलिए, निम्न में से कौन सा रोधक पदार्थ का कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार में बनाया जाता है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को विशेषकर आप लोगों को ध्यान देना है, अभ्रक होता है, ठीक है। चलिए जल्दी फटाफट इसका आंसर कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। बिजली काम के दौरान जो निम्न में से बिजली के झटके से बचता है सूखी लकड़ी से बच जाता है बिजली के झटके से, ठीक है भाई। सूखी लकड़ी है, ध्यान देना है, बिजली के झटके से जो बचने के कारण होते हैं। फटाफट देखते हैं। चलिए भाई, धातुओं के उपकरणों में से प्रेरित निम्नलिखित वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युत झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है का उपयोग को रोका जा सकता है मेरे दोस्त। किससे जो है तो झटके को भू संपर्क अर्थिंग से, विद्युत जूतों से, बिल्कुल ये आप लोगों को ध्यान देना, अर्थिंग से रोका जा सकता है। ये आप लोगों को जल्दी जल्दी करिएगा, फटाफट करिएगा, पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आई नियम बिजली के झटके के पीड़ित नियमों को पुनर्जीव को महत्व देता है? कट ऑफ 44 नियम, कट ऑफ 44 रूल नंबर देता है ये वाला, ध्यान देना होगा। रूल की तरफ आप लोगों को रूल पढ़ लेना चाहिए। सामान्यतः आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए मेरे दोस्त? 1 किलो की तरह सामान्यतः व्यक्ति का जो प्रतिरोध दिखाया जाता है 1 किलो तक। देखिए मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, आप लोगों को 500 से लेकर 3000 तक ये आप लोगों को ध्यान रख, तो ये आप लोगों को स्वस्थ मनुष्य का शरीर में 1 किलो। चलिए भाई, आप लोगों को इसके ऑप्शन कट रहे हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित जो आघात की अनुभूति नहीं होती तो इसका आंसर 1 मिली एम्पियर से कम होता है। बिल्कुल आप लोगों ने, हम मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम जो रिजल्ट होता है 1 मिली एम्पियर से कम होता है, ठीक है। आघात अनुमति नहीं होती है, अगर 1 मिली एम्पियर से कम है तो आप लोगों की क्या होती है, आघात की कोई अनुमति। मानव शरीर की प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त। चलिए जल्दी से फटाफट करते हैं। चलिए, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है? लाइन के वोल्टेज पर, धारा पर, लाइन धारा और वोल्टेज उपरोक्त सभी। आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लाइन वोल्टेज के आधार पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। तो ये आप लोगों को देख लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़े मेरे दोस्त। हमने जंग उठाई है तो इसको जरूर सफल करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं? बताओ मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए किसी अंग विशेष पर। फटाफट मैं इसकी आंसर बताता जा रहा हूँ, उपरोक्त सभी होते हैं। फटाफट, ठीक है ना। इसका क्या समय बहुत कम है अपने पास, इसलिए मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि अगले सेशन में आप लोगों के लिए वीडियो बहुत शानदार आएंगे मेरे दोस्त। इलेक्ट्रोफायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को ध्यान देना होगा कि नहीं, सूखा बालू। इलेक्ट्रिक फायर के बारे में बता रहा है मेरे दोस्त, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया था इसको, आप लोगों को ध्यान देना होगा। बालू जो ड्राई बालू होती है, सैंड होती है, उसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। या कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। बालू बिजली में जो लगी आग को इससे ही करते हैं मेरे दोस्त, ओके माय डियर। चलिए, विद्युत पकड़ में स्पार्किंग का कारण हो सकता है ढीला कनेक्शन होता है, दोषपूर्ण होता है, लघु होता है, लोकल।
रिले कनेक्शन के कारण ही क्या विद्युत के स्पार्किंग होने के कारण होते हैं दोस्त। चलिए, सूचनात्मक चिन्ह की परिदृश्य होता है, बैकग्राउंड कलर का रंग होता है सूचनात्मक का। बताइए बताइए मत दोस्तों, क्या हो सकता है। हरा होगा बिल्कुल, मैंने तो पढ़ाया है, मुझे तो याद है मेरे दोस्त सब सारी चीज़ें इसमें से। चलिए देखिए भाई, ISO का तात्पर्य क्या होता है, तो इसको बताइए मेरे दोस्तों। आप लोगों को IS का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो IS का फुल फॉर्म बताना है। वो IS का फुल फॉर्म जिस व्यक्ति ने बता दिया उसको बहुत सारे इनाम, ढेर सारे इनाम दी जाएगी। क्या देने जा रहे हैं उसमें इनाम के तौर पर? उन क्वेश्चनों का 6,000 क्वेश्चनों का एनालिसिस, 6,000 क्वेश्चनों का यूट्यूब पर क्या दे रहे हैं अपन, यही सबसे बड़ा इनाम होगा अपनी तरफ से मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। इंडिया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है ये मेरे दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन होता है। इसका फुल फॉर्म हिंदी में भी याद रखिए, अंग्रेजी में विशेषकर आप लोगों को इसको याद रखना होगा। अंग्रेजी ध्यान रखना होगा, कभी कभार स्पेलिंग में भी मीनिंग में भी वो गड़बड़ कर देता है, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा। स्पेलिंग भी याद, इसकी मीनिंगों को बिल्कुल करेक्ट कर तरीके से याद करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? बताओ भाई। नहीं बता सकते हैं हम इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पैरों पर होता है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? बताओ भाई, क्या नहीं व्यावसायिक सुरक्षा इसमें आप लोगों के लिए? सड़क नहीं, सड़क कब आती है व्यावसायिक सुरक्षा में? ध्यान देना है बस आप लोगों के लिए। जल्दी फटाफट फटाफट इन क्वेश्चनों को कर देते हैं, कुछ ही देर में समाप्त कर देंगे। चलेगा, समाप्ति की ओर जा रहे हैं वैसे। बस घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में की ट्यूब होनी चाहिए। बताता है ये भाई, ये तो आप लोग बीटाडीन होता है घाव भरने के लिए। बीटाडीन, बिल्कुल बीटाडीन 2 आता है, डॉक्टर रखते हैं आप लोगों के घर में। देखिए डॉक्टरों के पास जो बेडिंग करते हैं वही होता है। कट पड़ जाते हैं, जो चीड़ फाड़ हो जाती है उसको क्या करते हैं, वो बीटाडीन 2 भी तो रखते हैं। चलिए भाई आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिस्प्ले पर आ चुका है। यदि तेल और पेट्रोल विद्युत दोष की वजह से आग लगी तो प्रयोग किए जाने वाली सामग्री यंत्र का प्रयोग क्या है मेरे दोस्त? वही CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ज़्यादातर है आप लोगों को ये ध्यान रखना है, बस CTC है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। बस देख लीजिए भाई इनको। 66 वाला क्वेश्चन किसका है? विद्युत से झटकने के बता रहा है मेरे दोस्त। देखो चित्र को देखते रहिए बस, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ बताता जा रहा हूँ थ्योरी के तौर पर, इसलिए आप लोगों से ये फटाफट चलेंगे, ठीक है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड निम्न किस प्रकार के आग को बुझाता है? बुझा तो सबको देता है मेरे दोस्त, ये तो बी, A और B को बुझा देता है, बिल्कुल सत्य बात है मेरे दोस्त। डी और B ध्यान देना होगा। बुझा तो बहुत सारी चीज़ देता है, पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। D और B विशेष को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उपयोग की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिएगा, पढ़िएगा जल्दी से फटाफट से और आप इसका आंसर करिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। 4 ही होता है, ठीक है। दिया हुआ चिन्ह चेतावनी चिन्ह को दर्शा रहा है, पर किसको दर्शा रहा है ये आप लोगों को नहीं बता रहा है। बताइए भाई, लेजर को दर्शा रहा है, लेजर बीम। जल्दी से पटा। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि की रंग, ओहो मेरे दोस्त, पृष्ठभूमि ठीक है हरे रंग की होती है, वृत्ताकार नहीं होती है कि वर्गाकार होती है। पृष्ठभूमि कैसी होती है मेरे दोस्त? वृक्क के आकार की होती है, हरी पृष्ठभूमि पर वृक्क के आकार की। बिल्कुल सत्य बात है, मैं कब कह रहा हूँ इसमें गलत है, इसमें बात है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। निम्न में से किन चिन्हों में की बॉर्डर और बीच में कौन सा क्रॉस लाल रंग होता है? अरे यार देखो,
मैंडेटरी सानू निषेधात्मक चिन्ह बता रहा होगा इसमें, बिल्कुल प्राइवेट। ये मैंने आप लोगों को बताया है, पीएमजी के इंडिया वर्ल्ड के नाम से बताया था मैंने आपको। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, शानदार क्वेश्चन आ गया आपकी डिस्प्ले पर। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल मेरे दोस्त छाती के बल लिटाया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान देना होगा, सेपर विधि होती है, छाती के बल लिटाया जाता है। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। फटाफट करते हैं अपन क्वेश्चनों को, देखिए मेरे दोस्तों। हाँ, विद्युतीय कार्यशालाओं में अग्निशामक हेतु, यानी फटाफट से करिए। इसके उपरोक्त में से तीनों वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना है। पढ़ लीजिए एक बार आप लोगों को लिए, ठीक है। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए भाई, आज के लिए इतने ही सारे क्वेश्चन थे। सुरक्षा, जो व्यवसायिक अपनी सुरक्षा थी उसके में, अब आप लोगों को इन क्वेश्चनों को एक बार सबको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। आज की वीडियो को मैं बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक घंटे से कुछ ज़्यादा की वीडियो हो रही है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को पढ़ा नहीं या नहीं देखा तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए आप लोगों को। ये वीडियो आप लोगों को मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहाँ आप लोगों को इस वीडियो को ज़रूर पूरी मिलेगी। आप लोगों को ये वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगी, यूट्यूब चैनल पर मेरे दोस्त। किस पर? ये मेरी जो यूट्यूब चैनल होगा, SPITI इग्नाइट, ठीक है मेरे दोस्तों। इस चैनल को आप लोगों के पास इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा और डेली आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चनों की मज़ेदार क्वेश्चनों की वीडियो मिलती रहेंगी। ओके दोस्तों, चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने मित्रों को, अपने भाई। जो भी व्यक्ति ITI से तैयारी कर रहा है या ITI में पढ़ रहा है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी कि 90 से 95% आप लोगों की क्या रहेगी, इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन आने के चांस। सभी क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा अभी आप लोगों के सामने कि जो एग्जाम में नहीं आया हो। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन वाले, उसमें आए हुए हैं सभी। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जितने भी थे, जो व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सब इम्पोर्टेंट थे आप लोगों। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। समय ज़्यादा होने के कारण पूरी PDF आप लोगों को देख लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, वेरी गुड।